दोस्तों बस ये 3 केस कर दो, पत्नी आपके सामने रो रो कर गिड़गिड़ाएगी, आपके पैर पकड़ लेगी, आपसे माफी मांगेगी, आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। तो नए कानून के अनुसार मैं आपको पावरफुल 3 ऐसे महत्वपूर्ण केस बताने वाला हूं जिससे आप पत्नी को पूरी तरह से प्रेशराइज कर सकते हैं, उसको दबाव में लेके आ सकते हैं। यानी कि अगर वो पत्नी गलत है, उसकी अक्ल अगर आपको ठिकाने लेके आनी है, उसकी हैंकड़ी अगर आपको निकालनी है, तो बिल्कुल ये 3 धाराएं, 3 केस आपका पूरा साथ देने वाली है। तो ये 3 महत्वपूर्ण धाराएं, ये 3 महत्वपूर्ण केस कौन से हैं, इन्हीं की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, 100% ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि वो पत्नी खुद झूठी होती है, वो खुद गलत होती है, वो पति के साथ में खुद गलत करती है, पति के माता पिता के साथ में गलत करती है, या फिर पति के अन्य परिवार के सदस्यों के साथ में गलत करती है। उसके बावजूद भी वो पत्नी क्या करती है, पति के साथ में लड़ाई झगड़ा करके, अन्य परिवार के सदस्य के साथ में लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके जाकर बैठ जाती है, और वहां से फिर पति के ऊपर, पति के परिवार वालों के ऊपर, सभी के ऊपर झूठे केस दायर कर देती है, कई सारे झूठे एलिगेशन लगाती है, और मनमानी डिमांड वहां से वो करना चालू कर देती है। यानी कि उसके इन गलत कामों के अंदर पत्नी ही अकेली नहीं होती है, पत्नी का साथ उसके मायके वाले देते हैं, या फिर अन्य लोग भी देते हैं। ऐसे में पत्नी और भी ज्यादा हावी हो जाती है, वो सिर पे चढ़ने लगती है, सिर पे नाचने लगती है, वो कोई भी बात नहीं मानती है, अपनी मनमर्जी वो चलाने लगती है। तो ऐसे में पति लोग जिनके ऊपर भी झूठा केस हुआ है, वो सारे लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं, उनकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में भी लीगली राइट्स आ चुके हैं, कानूनी अधिकार आ चुके हैं, उनके हाथ के अंदर भी अब पावर आ चुका है, और इन्हीं पावर के जरिए से उस गलत पत्नी की अकल ठिकाने वो लेके आ सकते हैं। उसका गलत काम के अंदर जो भी साथ दे रहे हैं, उन सबकी अकल ठिकाने वो लेके आ सकते हैं। तो आपका ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आपको आखिरकार ऐसी गलत पत्नी के ऊपर, उसके गलत घर वालों के ऊपर, जो भी उसका गलत काम में साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर आप कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत केस कर सकते हैं। पहला केस आता है नए कानून भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 356 का केस, यानी कि BNS 356 का केस आपको डालना है। कैसी अवस्था में डालना है, कब डालना है, अगर पत्नी या फिर पत्नी के घर वाले, मायके वाले, जो भी उसका गलत काम में साथ दे रहे हैं, वो सभी अगर पति को, पति के घर वालों को अगर डिफेम किए हैं, यानी कि डिफेमेशन किए हैं, यानी कि मानहानि किए हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से झूठे लांछन लगाए हैं समाज के सामने, पब्लिक पैलेस में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन या फिर किसी भी जरिए से, तो मानहानि मानी जाएगी। तो ऐसी मानहानि के पति के रिश्तेदार, घर वाले, किन्हीं के पास में भी अगर सबूत है जिससे प्रतीत होता है कि बिल्कुल पत्नी ने, पत्नी के मायके वालों ने उसका गलत काम में साथ दे रहे हैं, उन सभी ने अगर मानहानि की है, तो बिल्कुल उनके ऊपर 356 BNS मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। और ये 2 तरीके से मुकदमा होता है, एक तो क्रिमिनल होता है और एक होता है सिविल। यानी कि सिविल के अंदर तो आपको सिविल सूट फाइल करना होगा। अगर उनकी मानहानि करने से फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अगर आप सिविल केस करना चाहेंगे, तो उसमें आपको मुआवजा मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा, उससे आप अपने पैसे की भरपाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। या फिर आप क्रिमिनल केस भी उनके ऊपर डाल सकते हैं, जिनमें केवल उनको जेल ही होगी, उनके ऊपर एक फाइन भी लगेगा, पर वो फाइन कम होगा। तो क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस अगर आप उनके ऊपर फाइल करेंगे, तब उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो दोस्तों इस केस को आपको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत ही पावरफुल केस होता है। ये केस अगर पत्नी के मायके वाले, यानी कि जो भी उसका गलत काम में साथ दे रहे हैं, उन सभी के ऊपर हो जाएगा, तो पूरी तरह से बैकफुट के अंदर आ जाएंगे, आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दूसरा केस आता है भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 217 का केस, यानी कि BNS 217 का केस। तो ये आपको पत्नी के ऊपर कब करना है, पत्नी का जो गलत काम में साथ दे रहे हैं उनके ऊपर कब करना है। अगर पत्नी के द्वारा या फिर पत्नी के जो भी साथी हैं उनके द्वारा थाने के अंदर अगर झूठी शिकायत दी जाती है, या फिर झूठा को केस चलाया जाता है, झूठी FIR की जाती है, और जांच के अंदर पाया जाता है कि पत्नी ने और उसका जो गलत काम में साथ दे रहे हैं उन सभी ने झूठी शिकायत की है, झूठी FIR करवाई है, तो उन सभी के ऊपर आप भी पुलिस के माध्यम से BNS की धारा 217 का केस फाइल करवा सकते हैं कि ये केस झूठा पाया गया है,
इन्होंने बिना वजह फंसाने की कोशिश की है, तो पुलिस आपकी बिल्कुल इस केस फाइल करने के अंदर मदद करेगी। अगर पुलिस हेल्प नहीं करती है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है उनको आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से इनकी शिकायत झूठी पाई गई है, तो इनके ऊपर मैं 217 बीएनएस का केस फाइल करवाना चाहता हूँ। तो एसपी के ऑर्डर से बिल्कुल यहाँ पे पुलिस वाले आपका साथ देंगे और उन सभी के ऊपर बीएनएस 217 डाल दी जाएगी। तो बीएनएस 217 के अंदर 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, या फिर दोनों पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब तीसरा केस आता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 यानी कि बीएनएस 248 का केस। तो ये केस आपको कब करना है? अगर पत्नी झूठी एफआईआर करवाती है और वो केस अगर कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट से जिनके ऊपर भी झूठा केस हुआ है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनको उस केस से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, ये पाया जाता है कि वो केस उनके ऊपर झूठा दर्ज हुआ है, तो जिसने भी झूठा केस किया है, जैसे पत्नी ने झूठा केस किया है तो पत्नी के ऊपर बीएनएस की धारा 248 का केस पति करवा सकते हैं, उस कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो इस धारा में 5 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, या फिर दोनों पनिशमेंट भी पत्नी को मिल सकती है। या फिर पत्नी ने पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी के ऊपर 10 साल या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा का या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड का केस किया है, तब बीएनएस की धारा 248 के तहत उस पत्नी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो बहुत ही भयंकर सजा है इन धाराओं के अकॉर्डिंग। अगर पत्नी सिर छड़ रही है, वो किसी की भी बात नहीं मान रही है, इस तरीके से झूठा षड्यंत्र रच रही है, तो पत्नी और पत्नी का जितने भी गलत काम के अंदर साथ दे रहे हैं उन सभी को आप इस तरीके से झुका सकते हैं, उनकी अकल आप ठिकाने लेके आ सकते हैं, आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए अगर आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।